हाय गाइस, आप सबको स्वागत है आपकी अपने चैनल लाइफ एक्स मोटिवेशन पे। और मैं आपका दोस्त आपकी मदद करने आ गया हूँ। जनरली ना मैं इमोशनल होता नहीं हूँ, बट आज कुछ मेरे पास ऐसे मेल पड़े थे कि मैं लिटरली बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि मेरे को अपना पुराना टाइम याद आ गया एकदम से। ठीक है गाइस, जो भी आपके साथ इस सिचुएशन में हो रहा है, चाहे मैं डिप्रेशन बोलूँ या मैं DPDR बोलूँ, एंजाइटी बोलूँ, पैनिक अटैक्स बोलूँ, नेगेटिव थॉट्स बोलूँ, रेसिंग थॉट्स बोलूँ, जो भी ये चीज़ें हो रही है ना आपके साथ, ये कुछ भी नहीं है। लग रहा है ना इस चीज़ का मज़ाक, क्योंकि मैं इस चीज़ में रहा हूँ। ठीक है, मेरे को भी पता है कि कैसा लगता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको होप नहीं होती यार किसी चीज़ की। आपको लगता नहीं है कि आप सही होगे, और अगर आपको लगता है ना कि आप सही होगे, तो आपको पता है कैसे लगता है कि एक सुबह आप उठोगे और आप लिटरली सही होके ही उठोगे। सच बोलूँ, आज वो सुबह कभी नहीं आने वाली आपकी। थोड़ी सी कड़वी लग सकती है आपको ये मेरी बात, पर मैं आपको ये सच बोल रहा हूँ, वो सुबह कभी नहीं आ सकती। एक तरीका है वो सुबह आए और आप अपनी लाइफ को ना इस तरीके से जी पाओ जो आपने कभी सोचा नहीं हो। मतलब उस लेवल की लाइफ, इतनी खुशी भरी लाइफ जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने आप से। अब वो तरीका क्या है यार, आपके पास ना कोई वजह होनी चाहिए इस चीज़ से बाहर निकलने की। समझ रहे हो? अभी आपको क्या लगता है कि आप इसमें फंसे हुए हो? जब मैं था, मैं घर में रहना पसंद करता था, पूरे टाइम घर में रहता था। मैं कॉलेज से भाग के आ रहा हूँ, कहीं घर के पास रहना पसंद करता था। मेरे को पैनिक अटैक आते थे ना, मुझे लगता था मैं घर पे जाके बच जाऊँगा। यार खुद सोचो, मैं अगर मेरे को रोड पे पैनिक अटैक आ रहा है, ये सारी चीज़ें ठीक है, तो चलो मैं मर रहा हूँ, भाई मैं घर पर हूँ, मैं फिर भी हॉस्पिटल के पास थोड़ी ना हूँ। अगर मेरे को घर पर भी आएगा तब भी तो मैं मरूंगा। पर मेरे को घर पे कम आते थे पैनिक अटैक्स, ऐसे आते नहीं थे। इसका मतलब मेरा दिमाग मेरे को कहीं ना कहीं तरीके से ना बेवकूफ़ी तो बना रहा था। वो बेचारा एक चीज़ से डर गया था कि पैनिक अटैक्स होते क्या हैं। उसके साथ मेरे को DPDR था, रेसिंग थॉट्स होते थे, मैं रात में सो नहीं पाता था, मेरे को पूरे टाइम थॉट्स आते रहते थे, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की चीज़ें। आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि ऐसी ज़िंदगी चाहते हो ज़िंदगी भर आप। मैं आप लोगों से एक चीज़ कहता हूँ, आपके पास कोई वजह नहीं होगी ना, तो माइट भी आप ये ऐसी वाली लाइफ जी जाओ, अपने घर पे रह के सेफ फील करो। उस लाइफ का भी फ़ायदा क्या है यार? हमारी एक नरक की तरह ही तो जी रहे हैं हम इस धरती पे। और झूठ नहीं बोलूँगा, आप में से हम सब लोग एक दिन इस जगह से जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पैनिक अटैक से मैं ही मरूंगा, मैं वैसे भी मैं एक दिन मर ही जाऊँगा। समझ रहे हो? बहुत ही अजीब लग सकती है इस बात को सोचना, इस बात को समझना। समझ रहे हो? आप डिप्रेशन में हो, आप DPDR में हो, आपकी विजन चेंज हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को फील नहीं कर पा रहा। समझ रहे हो? क्या कर सकते हो उस चीज़ का जब आप अपने आप को फील नहीं कर पाते? लोगों के तो हाथ पैर सब कट चुके हैं, तब भी वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो तो हमारी तरह चल भी नहीं सकते, हम तो एटलीस्ट चल रहे हैं भाई। वो अपनी ज़िंदगी फिर भी मूव ऑन कर रहे हैं ना। आपने देखे हैं कितने एग्जाम्पल्स ऐसे। तो फिर हम क्यों नहीं भाई? हमारे और उनमें क्या फ़र्क है? ये बात है कि उन्होंने अपने माइंड को बहुत ही अच्छे से एक्यूमुलेट कर रखा है। जिस दिन आप इस पैनिक अटैक को एक्सेप्ट करके मेरे को आते हैं भाई, मैं जाऊंगा, जान से तो नहीं मार देंगे ना, सांस घूट देते हैं, ऐसा लगता है कि आप ऑलमोस्ट गए, पर कभी नहीं मरे ना आप, तो क्यों मरोगे? DPDR में लाइफ भर आप इतना रहे, कभी पागल नहीं हुए ना अभी तक, तो क्यों होगे एक दिन पागल? बार बार अपने दिमाग को ये वजह दोगे ना DPDR में कि मैं फिर से वैसा फील नहीं कर पा रहा हूँ, माइंड फिर से स्ट्रेस होगा, आपको फिर से वो DPDR में लाएगा। और मैं बार बार आप ही लोगों से एक चीज़ बोल रहा हूँ, लाइफ में आपके पास एक दिन जिम्मेदारी आएगी। उस जिम्मेदारी को अभी से अगर आप समझ के चलोगे ना, जैसे मैं अभी करता हूँ, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ ये चीज़ें में, तो आपके पास एक वजह होगी यार, मेरे को निकलना है। वरना कब तक इस तरीके से बैठे रहोगे यार? कब तक ऐसे पागल होते रहोगे उस चीज़ के लिए जो कि है ही नहीं? दुनिया के हर बंदे, कहीं भी किताब में पढ़ लो, ये कुछ नहीं है, मिथ है। ये लिटरली मिथ है भाई, कि कुछ हो जाएगा या कुछ होगा ऐसा। अरे आपका दिमाग है यार, वो तो कुछ भी बातें बनाता रहेगा, वो तो आपको सेव करना चाहता है हमेशा। उसे ऐसा लगता है मैं बाहर जाऊंगा तो पैनिक अटैक आएगा। ऑफ कोर्स आएगा, आप बाहर जाओगे तो पैनिक अटैक आपको।
पर ये बात है, आप बार बार पैनिक अटैक में रहोगे तो आपको क्यों लगेगा पैनिक अटैक में हो आप? क्योंकि आदत पड़ जाएगी। दिमाग भी कहेगा मेरे को डर ही नहीं लगता इससे। तो डीपीडीआर में हो फिर भी आप घूमे जा रहे हो, फिरे जा रहे हो। अब एक दिन ऐसा आएगा कि डीपीडीआर तब तक रहता है जब तक आपकी अटेंशन डीपीडीआर पे हो। जब आप इस दुनिया से घुलने मिलने लग जाओ तो कैसे रहेगी अटेंशन डीपीडीआर पे? भूल जाओगे डीपीडीआर कुछ था, अकेले भी फील होगे, फिर से दिमाग में आप आराम से चले जाओगे। फिर काम तो करो अपने आप पे, घर में छुपे तो मत रहो, समझ रहे हो? थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स तो थॉट्स होते हैं, क्या उखाड़ लेंगे तुम्हारा। सोचो अभी बैठे हो मेरी वीडियो देख रहे हो, सोचो मैं अभी मरने वाला हूँ, सोचो मेरे से कुछ होने वाला है, या सोच लो 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तुम लोगों को मिलेंगे? घंटा घंटा मिलेगा। और फिर भी अनकॉन्शियसली उन चीज़ों पे विश्वास करते हो। कभी अपने दिमाग के अंदर झांक के देखा है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अभी कितनी बेवकूफ़ी बना देता है दिमाग, और तुम उन चीज़ों पे विश्वास करते हो यार। तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? कभी कभी सोचा मैं भी पहले पता क्या करता रहता था, पूरे टाइम गाने सुन रहा हूँ, अरे मेरे पास गाड़ी आ गई, मैं गाड़ी घुमाऊंगा, मतलब ऐसी बातें बनाता रहता था। अच्छा है कि ऐसी बातें बना रहा हूँ, और विश्वास भी करता था उन चीज़ों पे। सेम चीज़ें जब मेरा दिमाग नेगेटिव हुआ तब भी मेरे को उन्हीं चीज़ों पे विश्वास हो रहा था ना, नेगेटिव वाली बातों पे। ऐसे ही आप और मैं जो कि ओवर थिंकर्स हैं वो इस चीज़ों में फंसे रहे हैं, समझे? अपनी लाइफ में ना एक वजह बना लो कि यार अब मेरे को ऐसे रहना ही नहीं है, मैं जाऊंगा बाहर करूंगा। आपका मन भी नहीं लगेगा। आपका जो डीपीडीआर में होता है ना, वो बंदा डिप्रेशन में होगा, डीपीडीआर में होगा, तो समझ ही नहीं पाएगा कि मेरे को रियलिटी नहीं लग रही। आप सबके साथ होके भी है ना, अपने आप को है ना उसी थॉट को इनलार्ज करते रहोगे, तो आपको दूसरों के साथ तब भी मज़ा नहीं आएगा। समझ रहे हो आप इस मेरी बात को? आपको मज़ा स्टार्टिंग में खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे को जैसा भी लगे मेरे को तो इनके साथ रहना है, तुम्हें बातें करनी है, तुम्हें रहना है, झूमना है, फिरना है। अबे कुदरत भी कहेगी इस साले मेरा इतना मजाक बना लिया तूने। पैनिक अटैक में भी तूने इतने पैनिक अटैक खा लिया, तो कितने दूँ, तू डरता ही नहीं है। मान लो एक बंदे से डर लगता है, उसी बंदे से रोज भिड़ने चले आ रहे हो, पिट के आ रहे हो, फिर भिड़ने चले गए, फिर पिट के आ रहे हो। भाई वो बंदा है, तुमसे डर जाएगा एक दिन कि भाई ये बंदा है, रोज लड़ता है मुझसे और पिटता है फिर भागता है। डॉक्टर स्ट्रेंज देखना, डॉक्टर स्ट्रेंज में वो बार बार मरता था बंदा। डोर मामू वाला सीन जो फर्स्ट आई थी, बार बार चक्कर आ जाता था, एंड में डोर मामू ही डर गया। एक मूवी का रेफरेंस दे रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा ही लाइफ में आपके ब्रेन के साथ भी होगा। जब तक बाहर नहीं निकलोगे, जब तक चीज़ें नहीं करोगे, और ये मत सोचो मेरी लाइफ में ये चीज़ें कब से ही होंगी, अबे घंटा से ही होंगी। मेरे को तो अपनी लाइफ जीनी है, चलने दो भाई। जब बंदों के हाथ पैर नहीं है, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं भाई, खुश है यार, लौंडे लड़की मस्त है भाई, जी रहे हैं अपनी कैसे भी करके, काट रहे हैं अपनी ज़िंदगी यहाँ पे इस अर्थ पे। तो मैं क्यों ना काटूँ, मैं क्यों नरक में रहूँ अपने दिमाग की? बढ़िया खाओ, बढ़िया मतलब इन द सेंस ऑयली ऑयली मत खाओ, क्योंकि देखो आप ऑलरेडी इन चीज़ों में हो, राइट? तो आपको है ना कहीं अपनी बॉडी को भी ठीक करना है। अगर मोटे हो गए हो तो फिट करो, पतले हो रहे हो ज़्यादा तो बढ़िया बढ़िया न्यूट्रिशियस चीज़ें खाओ। उससे क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, वॉक एक्सरसाइज करोगे ना, तो मतलब रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी करता था भाई एक्सरसाइज। तो क्या होता है, पैनिक अटैक्स भी आते आते रुकते हैं भाई। मैंने भी देखा था, मेरे को पैनिक अटैक आ रहा है पर फिर भी मेरे को आ नहीं पा रहा है, पता नहीं कैसे होता था पर होता था यार, ठीक है। वो चीज़ करो, और साथ साथ कभी टाइम मिले बैठ गए 5-10 मिनट के लिए। मैं तो स्टार्टिंग में दिमाग के थॉट्स भी नहीं पढ़ना चाहता था क्योंकि मेरे को डर लगता था, समझ रहे हो? मैं चाहता नहीं था उस चीज़ को सुनूं। किससे डर रहा था? दिमाग से। दिमाग किसका था? मेरा था। किसके साथ? मेरे। अगर उसी से डरूंगा तो मेरा क्या होगा? कभी सोचा है अपने दिमाग, अपने जो तुम्हारा पार्टनर है लाइफ टाइम तक तुम्हें सेव करेगा, साथ रहेगा, तुम उसी से डर रहे हो? पागल हो क्या? पागल तो नहीं हो यार, सोचना मत इस चीज़ को। बट फिर भी यार, अगर आज मेरी लाइफ से मतलब इस बात से मोटिवेशन लेके जाते नहीं हो ना, कल कुछ करते नहीं हो, तो ये याद रखना मेरा कुछ नहीं जाएगा। अपनी लाइफ के जो ये पल आप खराब कर रहे हो ना, खामा में, मतलब कोई वजह नहीं है इनकी, या तो कोई वजह हो क्यों कर रहे हैं भाई। जो बंदे होते हैं ब्रेकअप हो जाता है, अपनी लाइफ तबाह कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? वो तो पागल नहीं होते ना, उनको तो डीपीडीआर का टैग नहीं मिला। सिर्फ सोचने में अपनी लाइफ को वो वैसा बना लेता है, उनको ऐसा लगता है वो अपनी स्टोरी बना लेता है। हर बंदा यहाँ पे एक स्टोरी बनाता है इस अर्थ पे आके, समझ रहे हो? अब आपको अपनी कैसी स्टोरी बनानी है वो आपकी चॉइस है अब, ठीक है। और विश्वास मानना मेरी बात का, अगर आज आपने सोच लिया ना कि मैं कर दिखाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होगा,
मैं मस्त बंदा बनूंगा। भाई आज नहीं बनोगे, पर कुछ टाइम के बाद ज़रूर बन जाओगे। लाइफ में झूम जाओगे आप। एक्सरसाइज करो, बढ़िया खाओ, थॉट्स अच्छे रखो, घर में घुस के मत बैठना। कभी घुस के बैठ गए तो बैठे रह जाओगे, ठीक है। कुछ नहीं होगा, घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जैसे मैं सोचता था बाहर नहीं जा पाता था, वो नहीं कर पाता था, समझ रहे हो, चीज़ें नहीं कर पाता था। आज सोचता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ करी हैं। और DPDR वालों ये चीज़ सुन लो, दसियों के कमेंट मत पढ़ा करो, पढ़ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है भाई, नहीं निकल पाएंगे। अबे निकलोगे यार, क्यों नहीं निकल पाओगे? मैं भी तो निकला, बोल तो रहा हूँ कि घुल मिल गया, पता ही नहीं चला, सोचता ही नहीं हूँ DPDR के बारे में। लाइफ नॉर्मल चलती है भाई, सोचोगे भी ना घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। बार बार रोज़ आपके सामने बातें करता हूँ मैं आगे, समझ रहे हो। अब मेरी बातों को माना करो। और दूसरी चीज़ ये, किसी को भी सेशन लेना हो, मैं सेशन लेता हूँ ऑनलाइन गूगल मीट पर, ठीक है। आप फॉर्म भर दो, मेरे को जीमेल पे मेल कर दो, ठीक है। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ टाइमिंग, और अकॉर्डिंगली आपको गूगल मीट लिंक भेज के आपको भेज देता हूँ। कुछ नहीं मिलता मेरे से बातें करने में, मैं ऐसे कुछ भी नहीं करता हूँ ज़्यादा। पैनिक अटैक्स वालों को बहुत अच्छी टिपें देता हूँ, ठीक है। और DPDR वाले, जो नेगेटिव थॉट्स वाले, OCD वाले हैं, उनको भी एक ऐसी मोटिवेशन देता हूँ, क्योंकि वो मेरे को है ना लिटरली सामने से देख रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि भाई ये बंदा निकल सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि आपने कभी किसी बंदे को देखा नहीं है ना निकलते हुए, मैं हूँ जो निकला हूँ। वैसे मैं हीरो नहीं हूँ, ये मत सोच लेना, लेकिन हाँ यार प्राउड होता है, क्योंकि आप नहीं जान सकते कि आप कितनी बड़ी चीज़ से निकले हो। वो आपके लिए बड़ी थी, अब मेरे लिए कोई घंटा बड़ी नहीं है वो चीज़, समझ रहे हो। कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ। जैसे बंदे के आज मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर मेरे को एक थॉट आते हैं, ऐसा कुछ होता है मेरे साथ कि मेरे को मतलब वैसा फील होने लग जाता है, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि जेल हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। अभी मैं रिसेंटली कमेंट मैंने पढ़ा, भाई वो तुम्हारा थॉट था, इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया, क्योंकि मैं अभी बना रहा हूँ उसको पढ़ने के बाद। सिर्फ वो थॉट था तुम्हारा, वो कुछ भी नहीं था। थॉट तो तुम्हें कुछ भी आ सकते हैं, समझ रहे हो। और ये वाली जेन्युइन चीज़ है कि जो ये आपके साथ हो रहा है ना, तो इसका मतलब आपके थॉट आपको ओवर पावर कर रहे हैं। अगर यही थॉट आपका अमीर बनने का थॉट हुआ ना, तो सबसे बड़ा करोड़पति इंसान आपसे कोई नहीं होगा, समझ रहे हो। क्योंकि आपके थॉट बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं, क्योंकि हम जैसे ओवर थिंकर्स होते हैं ना, उनके थॉट्स बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। अगर किसी इस जो नेगेटिव साइड में है ना आपकी लाइफ, इसको आप पॉजिटिव साइड में लेकर आ जाओ ना, तो सबसे तगड़े बंदे आप इस दुनिया के आप ही होगे, ध्यान रखना। मजाक नहीं कर रहा हूँ आज, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल, ओके। ख्याल रखो आप अपना। एंड एक और चीज़ बताऊँगा, मेरे साथ DPDR में 7 से 8 लोग रिकवर करे हैं, यस, मेरी वीडियोस से भी, मेरे सेशंस से भी, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि आप ही ओनली हो गए जो नहीं कर पा रहे हो। बहुत बंदे करते हैं, बात करते हैं, अच्छा लगता है। जीमेल पे कभी कभी मेरे मैसेजेस आते हैं। आज तो इमोशनल कर दिया था, कुछ ऐसे भी मैसेजेस आए हुए थे मेरे जीमेल पे। चलिए ख्याल रखिएगा आप अपना, बाय बाय। लाइफ फिक्स मोटिवेशन आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। ये चैनल इसलिए था क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे लिए कोई चैनल नहीं था। अगर मेरे जैसा बंदा मेरे को ही समझा रहा होता तो मैं फिर भी नहीं समझता, बट कुछ ना कुछ आपको एक वजह चाहिए होती है। जैसे मेरे घर में जो वजह थी, उसकी वजह से मैं इस चीज़ों से बाहर निकला। ऐसे आपको भी अगर बाहर निकलना है ना, तो कुछ वजह लिया हो कि भाई निकलना है, मेरे को ऐसी लाइफ ही नहीं जीनी। चॉइस बना ली, कर दो काम, क्या बात है। IAS भी निकल जाएगा चाहोगे तो, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।